इस उमंग के त्योहार में, होली में, आप सबको आकाश भर की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का त्योहार ये उमंगों का त्योहार है, वो एकता का त्योहार है, एक सद्भाव का त्योहार है, वो समर्पण का त्योहार है, ये धर्म का एक प्रतीक है। हिंदू सनातन संस्कृति में ये त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन हम जहाँ भी रहते हैं, हम प्रवासी बनकर, लेकिन खास करके कोशिश करते हैं कि हम होली के त्योहार के दिन जरूर अपने घर पहुंचे और अपने भाइयों के साथ में, अपने बंधु के साथ में हम लोग आपस में गले मिलकर, गुलाल लगाकर उसकी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर, उससे हमारी समाज में एक एकता बढ़ती थी और आज उसका जीता जागता उदाहरण आप लोग के सामने है। इसके पीछे बहुत सारी कुछ इतिहासें मिलती हैं, उसको हमें उद्देश्य है वही जानना। इसका कहानी एक हमारा हिरण्यकश्यप से मिलता है, जो एक राजा हुआ करता था और वो भगवान विष्णु से उसको जब वरदान मिल जाता है कि वो ना आग से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना पानी में मरेगा, वो किसी से वो ना घर में मरेगा, ना बाहर मरेगा। इस तरह के जब वो वरदान प्राप्त कर लेता है तो अपने आप को अमर समझने लगता है, वो अपने आप को भगवान समझने लगता है और फिर वो अपनी प्रजा पर वो अत्याचार करना शुरू कर देता है। कहा जाता है जब अत्याचार बढ़ जाता है ना, तो किसी न किसी रूप में भगवान का अवतार होता है और कुछ दिन बाद उसका बेटा का जन्म होता है। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जब बड़ा होता है तो वो अपने पिता का बात नहीं मानता है, वो अपने पिता को भगवान नहीं मानता है, वो विष्णु को भगवान मानता है, वो विष्णु का जाप करता है। ये बात जब उसको पिता को पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ और तरह तरह को उसको समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं माना। उसकी माँ भी समझाई, वो भी नहीं माना और वो उसको तरह तरह की यातनाएं फिर दिया उसको सुधरने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। प्रहलाद वो अड़िग रहा और फिर आज कहीं दिन जो है, उसकी एक होलिका एक बहन थी, उसके पास एक दुशाला था, उसके पास चादर था। उस चादर से उसने सोचा कि उस चादर से मैं ओढ़ लूंगा क्योंकि मैं तो जलूंगी नहीं और ये जल जाएगा। इस तरह के षड्यंत्र बनाया और होलिका जो है एक चीता को सजवाया, उस पर लेकर इसको बैठ गए। धू धू कर कर लकड़ जो है चीता जलने लगा और ऐसा एक तूफान आया जिससे कि उसकी जो दुशाला था वो जाके प्रहलाद के उस शरीर पर ढक दिया और ये जो है होलिका जो जल गई। तो ये जो त्योहार है असत्य पर सत्य का विजय का त्योहार है और इस उल्लास से उस समय के बाद से हम ये होली का त्योहार मनाने लगे। ये जो त्योहार है ये कृष्ण और राधा का प्रेम का प्रतीक का एक त्योहार है। अपने बरसाना में जाएंगे, आप मथुरा में जाएंगे, बहुत ही अजीब तरीके से, बहुत ही खुशी से हम ये होली का त्योहार मनाते हैं। इसमें जब बचपन में जब कृष्ण जब छोटे रहते हैं तो वो सांवले थे और राधा जो थी वो गोरी थी, तो ये उनकी शिकायत होती थी माता से कि माँ जो ये राधा क्यों गोरी है, मैं क्यों सांवला है। आप सभी ने एक गीत सुना होगा, यशोमती मैया से कहे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों सांवला। तो ये जो जो बात आई तो बार बार ये जब पूछते रहते हैं तो उसकी माता एक दिन यशोदा ने कही कि जाओ तो अपने हाथ में लो ये गुलाल और जाकर राधा को भी सांवली कर दो। और फिर कृष्ण जो है अपने हाथ में गुलाल लेते हैं और राधा को जाकर कलर लगा देते हैं, गुलाल लगा देते हैं, वो भी सांवली हो गई, वो अलग कलर में हो गई। फिर उस समय से ये जो प्रथा है, ये गुलाल लगाने का प्रथा है, ये उस समय से प्रचलित हो गया। एक प्रेम का प्रतीक, एक भाईचारा का प्रतीक के रूप में हम होली मनाने लगे। इसके वैज्ञानिक भी हमारा बहुत सारा प्रमाण मिलता है। इस समय किसानों का जो फसल है वो पक जाता है और पकने के बाद वो तरह तरह के जो कीड़े मकोड़े जो हैं उस पौधे में लगना शुरू हो जाते हैं और मौसम चेंज से जो है हमारे बहुत सारी बीमारियां हमें आने लगती हैं। तो हम ये जो होलिका जो दहन करते हैं उसमें बहुत सारी बैक्टीरियाएं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। इस समय ये समर्पण का भी मैंने बताया, समर्पण का भी एक त्योहार है। इसमें हमारे जो किसान भाई हैं वो गेहूं को भूनकर वो आग में समर्पित करते हैं। तो ये जो है होली मनाने का ये उद्देश्य था। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, अच्छा लगे तो। ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।